तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। राधे राधे आप सभी लोगों का एक और बार स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग दोबारा से पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर 1 मोशन। और ये होने वाला है पार्ट 2। तो गाइस, पहले वीडियो कैसी लगी आप बताना ज़रूर। और गाइस, पहले हमने इधर तक पढ़ा दिया था, ये एक्टिविटी तो नहीं पढ़ा था, लेकिन रुको थोड़ा, हाँ ये पूरा करा दिया था। देखो ये जो ये ना रेफरेंस, यहाँ तक मैंने पूरा पढ़ा दिया था आपको एट अ गिवन टाइम तक। ठीक है, आप अपने साथ एनसीईआरटी खुल के रखा करो, जिससे आपको पता चल जाए मैं पढ़ाया कहाँ तक है। तो आगे चलते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन हम बाद में जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद करेंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, ये क्वेश्चंस है, आप देख सकते हो ये तो मतलब ये न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, आगे थोड़ा और जूम करके। तो गाइस, अब बात होगी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो गाइस, मैं सिंपली यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म को बताता हूँ। तो यूनिफॉर्म वो मोशन होता है जब हम इक्वल डिस्टेंस, जब मैं 2 किलोमीटर पहले चला, 2 किलोमीटर चला मैंने 15 मिनट में, और आगे वाला भी 2 किलोमीटर मैंने 15 मिनट में ही चला, मतलब वो सेम चला 2 15। और ऐसे ही मैं पूरा अपना घर तक ट्रैवल कर लिया, जॉब की जगह ओ और ये मेरा हाउस है। और पूरा ऐसे ही चल के आया है, मतलब उतना ही टाइम उतने में लगा, उतना ही टाइम उतने में लगा। ठीक है, तो उसमें यूनिफॉर्म होता है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और यूनिफॉर्म अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल। देखो पहले हम चल लिए 2 किलोमीटर 15 मिनट है। ठीक है, ये हम पहले चल लिए 2 किलोमीटर 15 मिनट में, फिर हम चले 3 किलोमीटर 15 मिनट में। तो भाई देखो, डिस्टेंस चेंज हो गया, बस टाइम चेंज है। सेम है, कभी कभार ऐसा होता है हम 2 किलोमीटर ही चले, आगे भी चले, पहले 2 किलोमीटर चले, जो पहले चले थे हम 2 किलोमीटर उसका टाइम था 15, और जो बाद में चले उसका था 20, और लेकिन चले 2 किलोमीटर। अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल है, और इक्वल डिस्टेंस ये अनइक्वल इंटरवल है, दोनों में। देखो जिसमें बोला आगे पर, इसमें बोल रखा है कि एक ऑब्जेक्ट लो जो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। ठीक है, और उसने 5 मीटर अपनी 1 सेकंड में ट्रेवल कर लिया। कैसे कोई कार चल रही है, उसने 1 सेकंड में 5 मीटर का, और ऐसे ही नेक्स्ट सेकंड में भी 5 मीटर, ऐसे ही तीसरे सेकंड में भी 5 मीटर, ऐसे फोर्थ सेकंड में 5 मीटर, और जो ऐसे ही करा उस कार ने। ठीक है, तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट बार बार 5 मीटर कवर कर रहा था ईच सेकंड, मतलब हर सेकंड में 5 मीटर कवर कर रहा था। देखो इसमें लिख भी लिखा है, जो वो ऑब्जेक्ट था वो कवर कर रहा था इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। जैसे 5 मीटर चला 1 सेकंड में, तो अगला 5 मीटर भी चला अगली सेकंड में, फिर 5 मीटर चला अपने फोर्थ थर्ड सेकंड, ऐसे चलता रहा। ठीक है, तो आप यूनिफॉर्म मोशन के डिफाइन इधर से एज द से लेके, या फिर द ऑब्जेक्ट से लेके द से लेके मोशन तक। ठीक है, आगे चलते हैं। और जो मोशन, इस मोशन में जो टाइम इंटरवल भी था वो छोटा था, शुड भी स्मॉल, मतलब छोटा भी हो सकता है बड़ा भी। और हाँ, हमारी डे टू डे लाइफ में हम कुछ मोशंस, मतलब हम मैक्रोस मोशंस वेयर ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल, हम कुछ मोशंस करते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल टाइम पे। मैंने आपको बता दिया था भी, जैसे एग्जांपल है, एक कार मूव कर रही है ऑन अ क्राउड, मतलब एक भीड़ भाड़ वाली जगह में एक कार चल रही है, एक रोड पे जहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, वहाँ कार चल रही है, और एक पर्सन जॉगिंग कर रहा है पार्क में। ठीक है, मतलब पर्सन एक भीड़ भाड़ वाले, मतलब क्राउडेड पार्क में जॉगिंग कर रहा है, तो उसके मतलब ऐसा होगा कि वो एक ही स्पीड में नहीं चल पाएगा, फिर बार बार उसे स्पीड चेंज करनी पड़ेगी। आगे चलते, इसमें टेबल वगैरह दे रखी है, आप देख सकते हो, कुछ दे रखा है, आप कर लेना, एक्टिविटी है। देखो 7.2 की सिचुएशन, देखो 7.2 की सिचुएशन क्या है, 50 किलोमीटर जो स्पीड लिमिट दे रखी है, स्पीड लिमिट यहाँ दे रखी है। देखो स्पीड लिमिट, ये स्पीड लिमिट दे रखी है आपको। आगे इसमें बोलता है जो जो बॉलिंग स्पीड होती है, जो बॉलिंग करा रहा है बंदा, उसकी स्पीड होगी 143 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, माइनस का मतलब माइनस की वैल्यू अगर माइनस आना है तो फिर 1/आर आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
व्हाट इज मतलब ये क्या बताना चाह रहा है, क्या तुम इस साइन बोर्ड को देख के समझ पाए जो फिगर 7.2 के बी पार्ट में दे रखा है। देखो आगे इसमें बोल रखा है, आगे डिफरेंट कहाँ गया, जो अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें अलग अमाउंट का टाइम, अलग अलग टाइम अमाउंट का टाइम चाहिए होता है जिससे वो कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर सके। कुछ बहुत तेज कर देते हैं उन्हें, कुछ बहुत स्लो करते हैं। एक स्कूटर है 50 किलोमीटर धीरे धीरे चलेगा, एक बाइक है उससे तेज चलेगी, एक सुपर बाइक है उससे तेज, एक कार है उससे तेज चलेगी। सुपर बाइक कभी कभार कार से भी तेज हो जाती है, और कोई कोई सुपर कार है, वो सुपर बाइक सुपर कार सबसे तेज चलेंगे, और जो एयरप्लेन वगैरह है तो बहुत तेज चलेंगे। तो ऐसे है, जो जिस रेट पे ऑब्जेक्ट, जो रेट है मतलब जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो डिफरेंट है ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से, ठीक है। अरे यार ये बार बार क्या याद है, चलो डिफरेंट है ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से। ऑल्सो जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो उसी सेम रेट पे मूव भी कर सकते हैं। जैसे एक स्कूटर है 50 किलोमीटर पर आवर उसकी मतलब देखो स्प्लेंडर 120 फाइनल होती है उसकी स्पीड, और ऐसी पैशन प्रो की भी 120 होती है, तो दोनों की स्पीड फाइनल क्या सेम। लेकिन उसमें आगे देखो क्या बोलेगा, वन ऑफ द वे मतलब उनमें से एक वे होती है कि हम जो मोशन की रेट है उसे ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की रेट को नापने के लिए हम उसका डिस्टेंस ट्रेवल जो करा है उसको उसको निकालते हैं पहले, उसके बाद मतलब जो डिस्टेंस किस पर्टिकुलर टाइम में यूज किया, जैसे 2 किलोमीटर चला 10 मिनट में, तो क्या हो गया डिस्टेंस तो 2 किलोमीटर, टाइम पर्टिकुलर क्या दे रखा है 10 मिनट, ऐसे हो जाएगा। और ये क्वांटिटी जिसमें देखो ये पूरी अब वो हो गई मेजरिंग से लेके, ना 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 यहाँ से नहीं, यहाँ से द से द से लेके द से लेके देखो बताता हूँ, देखो यहाँ से लेके कहाँ से, द से मतलब द से लेके आप स्पीड तक लिख देना, रुको मैं बता रहा हूँ। द रेट ऑफ से लेके स्पीड तक आई क्यों डेफिनेशन होगी, ठीक है मैंने बता दिया। आगे पर चलते हैं, जो ऐसा यूनिट होती है मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, मतलब इसमें आगे पीछे कर दिया वर्ड मैं जानता हूँ, लेकिन फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, मतलब कहीं पर भी चलेगा आपको स्पीड की मेन जो मिलेगी वो यही मिलेगी। तो आपको मीटर पर सेकंड मिलेगी या किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड दे रखी है, तो आप ये लिखना। देखो ये ऐसे भी रिप्रेजेंट करी जा सकती है जैसे आज ये लिखा है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हो रहा। और जो अलग यूनिट है मतलब इसके अलावा जो मीटर पर सेकंड के हैं वो है किलोमीटर पर सेकंड, सॉरी हाँ सेंटीमीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर सेकंड का 2 मिनट गुना, ठीक है। आगे चलते हैं, इस स्पीड को स्पेसिफाई, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्पेसिफाई करने के लिए, तो गाइस मम्मी आ गई थी बाहर से गई थी तो वो आई थी तो उन्होंने मेरे को बुलाया। आगे चलते हैं, तो इसमें आगे बोल रहा है कि जो स्पीड को स्पेसिफाई करने मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्पेसिफाई बताने के लिए उसका सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। जैसे किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, ये नहीं 10 किलोमीटर ईस्ट, ये डायरेक्शन के साथ नहीं। और जो एक भी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती, मतलब यहाँ 10 है तो वहाँ 10 नहीं रहेगी, वहाँ तेज हो जाएगी। अगर नॉर्मल रोड पे ट्रैफिक वाले रोड पे 5 चल रही है तो हाईवे पे 5 नहीं रहेगी, 50 60 70 80 90 100 जाती है। आगे देखते हैं, तो कई सारे केसेस में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को करते हैं, ठीक है। देयरफॉर मतलब इसी कारण हम कहते हैं किसी भी जो मोशन की रेट में, तो गाइस हम कहते हैं कि हम जब डिस्क्राइब करते हैं मोशन की रेट को, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की रेट को, तो हम एवरेज स्पीड में डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि एवरेज स्पीड निकालनी पड़ती है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड यहाँ से यहाँ तक है, आगे बढ़ाता हूँ देखो बताता हूँ तुम्हें, यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक बस। तो एवरेज स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो तब इज ऑब्टेन बाय, वो कब हमें प्राप्त होती है जब हम
तो ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो हुआ है उसको डिवाइड करें टोटल टाइम टेकर से, और उसमें दे रखो फॉर्मूला दे रखा है आपको, फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं फिजिक्स में, एस, और टाइम टी से, ठीक है, टाइम टी, ठीक है। देन जो स्पीड को हम यू आई या फिर वी से करते हैं, क्योंकि इनिशियल या फिर फाइनल होती है, ज़्यादातर वी यूज करते हैं। तो जो स्पीड का फॉर्मूला क्या मतलब वी इक्वल्स टू एस अपॉन टी। आगे चलते हैं। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जो कार है वो ट्रैवल कर रही है, कार ने डिस्टेंस ट्रैवल किया 100 किलोमीटर 2 घंटे में, और जो उसकी एवरेज स्पीड रही 50 किलोमीटर पर आवर रही। द कार मतलब जो कार है वो 50 किलोमीटर पर आवर पे मतलब चलती नहीं रही हर समय, वो कभी कभार कम हुई, अगर मतलब ज़्यादा तेज़ हो गई, और कभी कभार स्लो है, मतलब क्योंकि वो आ गया था। अब ये न्यूमेरिकल से आप कर सकते हो, मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। स्पीड विद डायरेक्शन। देखो अब इसमें अब आगे मतलब डायरेक्शन क्या, स्पीड को क्या कहते हैं, उसे वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की हमें रेट ज़्यादा करनी है, मतलब कंप्रहेंसिव करनी है, मतलब कंप्रहेंसिव, अगर अगर हम उसकी मतलब उसकी स्पीड को थोड़ा एकदम कमरे में देखने वाला रुख बना दें, तो हमें सबसे पहले उसकी डायरेक्शन, जो उसकी स्पीड के मोशन के साथ डायरेक्शन थी, उसे बताना पड़ेगा कि कौन सी तरफ मोशन गया। जैसे गया 10 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है, 10 किलोमीटर ईस्ट ऐसे, ठीक है। तब जो वो क्वांटिटी कहलाती जाती है उसे हम वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है, जिसमें स्पीड और वो सब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की, जो एक डेफिनेट डायरेक्शन में चलती है। देखो ये वाली हेडिंग कर लेना, या फिर जो ऊपर दे रखी है पूरी वो कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। जो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म होती है या फिर वेरिएबल होती है। यूनिफॉर्म तो मैंने आपको इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल, क्योंकि इसमें डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन लग जाती है तो हम उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और वेरिएबल मतलब थोड़ी वैसी नॉन यूनिफॉर्म वाली हो गई। ये देखो वेलोसिटी हम दो तरीके से चेंज करते हैं, या तो ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर दो, या फिर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर दो, ठीक है, और या फिर दोनों कर दो, स्पीड और डायरेक्शन दोनों, वेलोसिटी चेंज। और अग वेन एन ऑब्जेक्ट मतलब कभी एक ऑब्जेक्ट मूव करता है स्ट्रेट लाइन पे एरर वेरिएबल्स में, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड पे अगर वो करता है ऑब्जेक्ट मूव, तो जो हम उसकी मैग्नीट्यूड को मतलब रुको मुझे बताता हूँ, जो हम उसके जो मैग्नीट्यूड होगा ना उसे हम एवरेज वेलोसिटी कह सकते हैं उस समय। लेकिन हम अगर हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए जैसे कि इसमें बोल रखा है इट इज़ कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेट, बोला है कि ये सेम ऐसे ही कैलकुलेट होता है जैसे तुम एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करते हो। जैसे तुम्हें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो मैं एवरेज स्पीड की तरह ही कर सकते हो। और वेलोसिटी के केस में ऑब्जेक्ट का जो यूनिफॉर्म रेट होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। देन जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो एरिथमेटिक मतलब मैथमेटिक मीन में ऐसे बोलिए इनिशियल प्लस फाइनल, मतलब स्टार्टिंग की वेलोसिटी और फाइनल की वेलोसिटी को प्लस करके उसको दो इक्वल पार्ट में 2 से डिवाइड कर दो। देखो मैथमेटिकली हाँ ये रहा, वो पूरा दे रखा है आपको, ठीक है। ये कुछ नहीं, मैथमेटिक कंडीशन है। अब इसमें बोल रहा है जहाँ पर वी एवरेज वेलोसिटी है और u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, ए वी देखो इसमें नीचे क्या लिखा है, देखो v और नीचे ए वी लिखा है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी जो और सिंगल v इज द फाइनल वेलोसिटी, मतलब फाइनल स्पीड जो है, फाइनल वेलोसिटी जो दे रखी है। और स्पीड और वेलोसिटी की सेम ऐसा यूनिट होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट होती है, पहले ही होती है मीटर पर सेकंड है, ऐसे ही लिख सकते हो तुम, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कुछ कौन सा टॉपिक मतलब ज़्यादा बड़ा ना हो तो फिर ख़त्म कर दें हम उसे। हाँ ज़्यादा बड़ा नहीं, चलो ठीक है। वेलोसिटी की रेट में चेंज होता है तो हम उसे क्या कहते हैं,
अगर ड्यूरिंग मतलब यूनिफॉर्म मोशन के समय किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है, जो वेलोसिटी रहती है वो रिमेन कॉन्स्टेंट मतलब कांस्टेंट रहती है, अपने टाइम के हिसाब से सेम रहती है। उस केस में वेलोसिटी, जो वेलोसिटी में चेंज होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज होता है किसी भी इंटरवल के लिए वो जीरो होता है, ठीक है, क्योंकि वो एक ही में चल रही है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, वेलोसिटी के पास कई कई टाइप के टाइम होते हैं, कई कई समय होते हैं, 2 मिनट 2-2.5 मिनट ऐसे टाइम होते हैं, अल्टरनेट टाइम होते हैं, और उसकी अलग अलग वैल्यूज होती है। मैंने बताया ना 2 मिनट 2.5 मिनट एट डिफरेंट इंस्टेंट्स, उनके कोई मीटर, कोई हो गया आर, कोई वो होगा मिनट, ऐसे बोल रहा है। एंड एट अ डिफरेंस पॉइंट्स ऑफ द बोल रहा है, अलग अलग जगह पे हम तब होते हैं। कहाँ पे हम वो कहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है, हाँ ठीक है। जो तो वेलोसिटी में चेंज होता है उस समय जिस वो तो जीरो नहीं होता, क्योंकि वो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के समय, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के समय जो वेलोसिटी में चेंज होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता। तो जो हम चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके, किस नाम में लिख सकते हैं, ठीक है गाइस, ये थोड़ी दिक्कत होती है मेरे साथ, ठीक है, तो इसको माफ़ी देना। आगे चलते हैं, इस पे आगे बोल रखा है। उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम अलग फिजिकल क्वांटिटी में अलग टर्म को वो करते हैं, एक्सेलरेशन, जिसका मेजर वो होता है, वो चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ऑब्जेक्ट के परिमाण, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी में चेंज होना। और इसमें फॉर्मूला दे सकते हैं, इफ द, अगर वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है, अबे यार रुको, चेंज होती है फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू यू टू फाइनल वैल्यू इन, तो देखो कैसे होती है। देखो इनिशियल में मतलब 10 जीरो थी, रुके थे, फिर हमने स्टार्ट, जीरो में से तुम 10 तो माइनस नहीं करोगे, 10 में से 0 माइनस करोगे तो ऐसा होता है a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी होता है, ठीक है गाइस। जो उस समय जो मोशन कहलाया जाता है उसे हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। जो एक्सेलरेशन होता है वो इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ, देखो वो होता है अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव में जा रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव होता है जब उल्टा आती है, मतलब हमने ब्रेक मारी रिवर्स कर दिया तो वो उल्टा आया, तो इसकी ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड माइनस स्क्वायर मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब चलते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और उसमें उसकी वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब अमाउंट इक्वल ही रहता है, मतलब डिस्टेंस इक्वल होता है, सॉरी टाइम का इंटरवल इक्वल रहता है, लेकिन उसका वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है, उस समय उस एक्सेलरेशन को हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। ये एक आपकी वो हो जाएगी, ठीक है। जो मोशन होता है किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी का, मतलब फ्रीली फॉलिंग बॉडी आप ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ोगे, एक फ्रीलिंग बॉडी वो होता है जिसमें कोई भी अदर फोर्सेस अप्लाई नहीं होते, वो सीधे चुपचाप अपनी आती बिना फोर्स के, बस ग्रेविटेशनल फोर्स कह देते हैं। तो वो एक एग्जांपल होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, क्योंकि उसमें देखो उसमें बस वेलोसिटी की स्पीड के डिस्टेंस उतना ही कवर करेगी। आगे चलते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल करता है, कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी ट्रैवल कर सकता है, और अगर कैसे करेगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे करेगा, अगर उसकी वेलोसिटी चेंज होती है एट नॉन यूनिफॉर्म रेट पे 10 20 25 60, मतलब कोई क्या कहना चाहता हूँ, कोई सेंस नहीं बनाता, उसे कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल ये बताया गया है, कोई कार है ट्रेवल कर रही है अलोंग स्ट्रेट, मतलब एक सीधे रोड पे एक कार होती है जो चल रही है, उसकी स्पीड इंक्रीज होती है और अनइक्वल अमाउंट में, मतलब कोई पक्का नहीं पता, 50 की 150 कर दी भाई, कितनी अनइक्वल अमाउंट ही तो हो गया, लेकिन इक्वल इंटरवल टाइम कवर है, उतने टाइम में उतने डिस्टेंस कवर कर रही है। देन द कार इज टू बी सेड नॉन यूनिफॉर्म, हाँ देखो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, लेकिन उतने टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है।
जो उस कार को हम जब कहेंगे वो क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको कैसी लगी वीडियो जरूर बताना कमेंट करके, और हाँ वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं रह गया है, सपोर्ट करो गाइस, ठीक है। राधे राधे आप सभी लोगों को।